जो देश के गद्दार है वो देश के गद्दार है, वो देश के गद्दार रहेंगे। एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे। नाम बदलने की बीमारी या पहचान मिटाने की साजिश, नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव, जहां इतिहास का चश्मा बदल कर नहीं साफ करके पहनाया जाता है। भोपाल नगर निगम परिषद में नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहे जाने पर जो सियासी गर्मी फैली है, उसमें सवाल इतिहास से ज्यादा ज़मीर का है। सवाल यह है कि जिस नवाब ने जमीनें दी, अस्पताल बनवाया, गांधी जी को बुलाया, देश की संविधान सभा का सदस्य रहा, आज उसकी पहचान मिटाने की कोशिश आखिर क्यों? नाम बदलने की बीमारी या पहचान मिटाने की साजिश, नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहने की कोशिश। सवाल नियत पर है, इतिहास पर नहीं। जिसने गांधी को बुलाया, संविधान सभा में भाग लिया, क्या वो गद्दार हो सकता है? मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें इतिहास नहीं पता। उन्होंने पहली चीज तो नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दार कहा। ये वो नवाब हमीदुल्ला खान है जिसका इतिहास इनको अभी शायद याद नहीं है। पूरे देश में 526 तकरीबन रियासतें रही होंगी, जिसमें नवाब राजा सभी थे, और उन 526 रियासतों में जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि सिर्फ एक वाहिद नवाब हमीदुल्ला खान थे जिन्होंने 1929 में बाबू महात्मा गांधी को सरकारी मेहमान बनाकर भोपाल बुलाया था और 3 दिन तक सरकारी मेहमान रखा था। भारत की 526 रियासतों में कई रियासतों के शासकों ने भारत में विलय का विरोध किया। कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ विद्रोही हो गए, पर एक रियासत ऐसी भी थी, भोपाल, जहां के नवाब हमीदुल्ला खान ने न सिर्फ संविधान सभा में भाग लिया, बल्कि महात्मा गांधी को 1929 में सरकारी मेहमान के तौर पर बुलाकर आजादी की आवाज को सम्मान भी दिया। 1929 में गांधी जी को भोपाल बुलाने वाले नवाब पर लगा राष्ट्र विरोधी होने का कलंक। भोपाल रियासत को 2 साल तक भारत में विलय नहीं होने दिया। कांग्रेस जब उसके साथ खड़ी होती है जिसने तिरंगा फहराने वाले को गिरफ्तार करवा लिया, तिरंगा को अपने पैरों से कुचलवा दिया, कांग्रेस जब विलीनीकरण आंदोलन करने वाले राष्ट्रभक्तों पे गोली चलाने वाले नवाब हमीदुल्ला के साथ खड़ी होती है, और ऐसे व्यक्ति जो 6 लोग शहीद होते हैं नवाब हमीदुल्ला की इन करतूतों के कारण, इन आदेश के कारण, विलीनीकरण आंदोलन करने वाले देशभक्त जिनके हाथों में झंडा था, तिरंगा था, जरा देखिए तो सही 6 लोग कौन शहीद हुए। क्या गद्दार ऐसे होते हैं? नाम हटाना अब नियत की बीमारी बन चुकी है। नाम हटाओ ताकि योगदान छिप जाए, इतिहास मिटाओ ताकि नफरत की खेती हो सके। पर भोपाल वालों से पूछिए, हमीदिया अस्पताल में कितनों की जान बची है? हमीदिया कॉलेज से कितनों ने पढ़कर समाज संवारा है? पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी कॉलेज से पढ़ाई किए हैं। हमीदिया हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, क्या नाम हटेगा तो योगदान भी मिट जाएगा? वो जमीनें, वो इमारतें जो आज भी भोपाल की जान है, क्या उन्हें इतिहास से काटा जाएगा? हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, हमीदिया हॉस्पिटल के नाम बदलने की भी आपने नगर निगम परिषद ने आज पारित किया है। अफसोस, एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे और इनसे जाने कि एहसान फरामोशी क्या होती है। आने वाले बच्चे इनके इस प्रस्ताव से ये मेरी बात सुनकर जरूर ज्ञान लेंगे कि कौन एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है। इसका इतिहास भोपाल की नगर निगम की परिषद से पारित आज के प्रस्ताव से मिल जाएगा। क्या नाम बदलने से वो जमीन भी बदल जाएगी जो नवाब हमीदुल्ला खान ने मुफ्त में दी थी? हमीदुल्ला खान कोई साधारण नवाब नहीं थे, वे भारत सरकार द्वारा बनाई गई राज्य परिषद चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष भी थे। भारत की संविधान सभा में वे संप्रभु रियासतों के प्रतिनिधि के रूप तौर पर भी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजों के दौर में भी सामाजिक संस्थानों को बढ़ावा दिया और आजादी के बाद भी भारत में ही बने रहे। जब नवाब ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर अलगाव की राह पर थे, भोपाल के नवाब ने भारत के साथ खड़े रहकर राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया।
इतिहास की हत्या इतनी बेरहमी से कभी नहीं हुई थी। जिसने दिया उसे गद्दार, और जो आज सत्ता के नाम पर छीन रहे हैं उन्हें राष्ट्रवादी। क्या यह वही देश है जो सर्वधर्म समभाव की बात करता था, या अब ये पहचान के आधार पर नफरत बांटने की प्रयोगशाला बन चुका है? भारत के साथ खड़ा नवाब जूनागढ़ और हैदराबाद की राह से अलग क्यों? रियासतों के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले नवाब को राष्ट्र विरोधी बताने की राजनीति बेनकाब। कि जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हो हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्लाह खान ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी जमीन और जायदादें दी हो, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो, तो आओ भोपाल की नगर निगम परिषद से सीखो एहसान फरामोशी। हमीदुल्लाह खान ने शहर के लिए दी अपनी निजी जमीनें, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए भी उन्होंने जमीनें दी। आज जहां गवर्नर हाउस है, पुरानी विधानसभा है, वो भी नवाब की देन है। हमीदिया अस्पताल जहां हर रोज हजारों गरीब इलाज कराते हैं, हमीदिया कॉलेज जहां से हजारों डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पॉलिटिशियन भी निकले हैं, हमीदिया स्कूल जो शिक्षा का पहला दरवाजा था, आज उसी नाम को हटाने की बात हो रही है। इसलिए नहीं कि योगदान में कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि पहचान से दिक्कत है। शर्मिला टैगोर से लेकर संविधान सभा तक नवाब हमीदुल्लाह खान की विरासत पर प्रहार क्यों? जब नातिन देश की सांस्कृतिक पहचान है तो नाना की राजनीतिक पहचान पर हमला क्यों? हमीदिया कॉलेज, हमीदिया अस्पताल और हमीदिया स्कूल के नाम परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव पटल पे प्रस्तुत किया गया है। ये सदन इस प्रस्ताव को पारित करता है और शासन से मांग करता है कि इन इमारतों और इन स्कूलों का नाम बदला जाए। भोपाल वालों, इतिहास को मिटाया जा रहा है। जिस हमीदुल्लाह खान की वजह से ये शहर शिक्षा और सेवा का गढ़ बना, आज उसे गद्दार कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज का सच ये है कि जिसने लूटा वो नेता बन गया और जिसने दिया वो संदिग्ध। आपातकाल से पहले की सरकारें, संविधान सभा के दस्तावेज और ब्रिटिश रिपोर्ट सभी कहती हैं कि नवाब हमीदुल्लाह खान ने रियासतों के शांतिपूर्ण एकीकरण में सहयोग किया। राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने भी उन्हें सम्मानित किया। उनकी बेटी साजिदा सुल्तान भोपाल की अंतिम बेगम बनी। आज नाम बदलने की राजनीति चल रही है, लेकिन नफरत की उम्र सिर्फ सत्ता तक होती है और सेवा की उम्र इतिहास तक। जो नाम मिटाने पर तुले हैं उन्हें इतिहास नहीं भूलेगा, परिश्रम से याद जरूर करेगा। नवाब हमीदुल्लाह खान ने जो जमीनें दी वो आज भी कायम है, पर भोपाल की जमीन आज कांप रही है, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं बना सके वो अब दूसरों के नाम मिटाकर पहचान पाना चाहते हैं। ये देश महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह का है, जहां पहचान नहीं योगदान से मापी जाती है महानता, पर आज पहचान ही अपराध बना दी गई है। नवाब हमीदुल्लाह खान गद्दार नहीं थे, वो शहर के निर्माता थे, पर अफसोस आज उनके द्वारा दी गई संस्थानों में उनके नाम पर ही हमला हो रहा है। मैं पूछता हूं कि आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सवाल नहीं पूछेंगी कि हमने अपनी विरासत को किस राजनीति में गिरवी रख दिया। कभी एक शेर था, वो जो चुप थे वो भी गुनाहगार कहलाए, वो जो चुप थे वो भी गुनाहगार कहलाए। जो अब वक्त आया सच बोलने का, वो भी दरबार में नजर झुकाए खड़े थे। सवाल रहेगा, जवाब आने वाली पीढ़ी मांगेगी। नमस्कार, जय हिंद।